हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लिप फ्लॉप, कि फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन और ब्लॉक डायग्राम है। हमने इसके टाइप्स देखे थे। फ्लिप फ्लॉप के कितने टाइप्स होते हैं? 4। SR फ्लिप फ्लॉप, JK, D और T फ्लिप फ्लॉप। इसके अंदर से आज हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप करेंगे विच इज SR फ्लिप फ्लॉप। S मैंने आपको बताया था, S किसके लिए स्टैंड करता है? सेट के लिए। और R किसके लिए स्टैंड करता है? रीसेट के लिए। सेट मीन्स 1, रीसेट मीन्स 0। तो आइए इसको रीड करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम, सर्किट ड्रॉ करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज द सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। सबसे सिंपल टाइप का जो फ्लिप फ्लॉप होता है, सबसे सिंपल, वो कौन सा होता है? बेसिक SR फ्लिप फ्लॉप होता है, मीन्स सेट और रीसेट फ्लिप फ्लॉप। इट हैज़ द 2 इनपुट्स। इसके अंदर इस सर्किट में हम 2 टाइप्स की इनपुट को एंटर करवाते हैं। फिर सेकंड फेज में क्या होता है? 2 ही आउटपुट मिलती है। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, अगर आपको याद हो तो फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम क्या था? A और B एज अ इनपुट एंटर हो रहे थे, Q और Q का बार वो एज अ आउटपुट शो हो रहा था। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर S और R एज अ इनपुट जाएगा और आउटपुट में क्या शो होगा? Qn+1, Qn+1 का बार। इसके अंदर कौन सी थिंग्स होगी? एक तो होगा S और R, ये दोनों जाएंगे एज अ इनपुट। फिर होगा Qn+1 और Qn+1 का बार, ये दोनों जाएंगे एज अ आउटपुट। अब इनपुट जा रहा है तो ऑब्वियस है कि आउटपुट भी आएगा। आउटपुट आएगा तो कैसी होगा? वो देखो क्या कह रहा है, इट हैज़ द 2 इनपुट्स। इनपुट्स 2 होते हैं, सेट और रीसेट। इट हैज़ 2 आउटपुट्स। 2 आउटपुट्स होते हैं Qn+1 और Qn+1 का बार, विच आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो Q+1 और Qn+1। अब देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में क्या है? सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है। सबसे पहले हमने एक स्क्वायर बॉक्स लिया। अब दिखने में ऐसा होता नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के वजह से है। कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले एक स्क्वायर बॉक्स लेंगे। स्क्वायर बॉक्स लेने के बाद लेफ्ट साइड पे एंटर करवाएंगे इनपुट्स को, क्योंकि इनपुट्स कहाँ पर एंटर होती है? लेफ्ट साइड में। एंटर हो गई S और R, ये होगी एंटर किसके अंदर? जो ये SR फ्लिप फ्लॉप है, इसके अंदर एंटर हो गया S और R। साथ में हम हमेशा एक चीज लेकर चलेंगे, इसके अंदर एक और इनपुट एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। वो कौन से एक्स्ट्रा है? क्लॉक। वो एक्स्ट्रा जो इनपुट है वो क्या है? क्लॉक है। क्लॉक में कैसे होता है? अगर तो क्लॉक सर्किट पास कर रही है, मीन्स क्लॉक की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा? ऐसे ट्रायंगुलर टाइप आपने बनाना है। इस तरह से ट्रायंगुलर टाइप शेप बनाई जो एंटर कर रही है SR फ्लिप फ्लॉप में। यहाँ पर क्लॉक की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी। क्लॉक की वैल्यू 1 का मीन क्या है यहाँ पर? कि वो करंट पास कर रहा है। करंट जो है या डेटा जो है फ्लो हो रहा है SR में। 3 इनपुट्स हो गए अब हमारे पास। एक होता है S, दूसरा R और तीसरा क्लॉक। क्लॉक हमेशा रहेगा फ्लिप फ्लॉप के साथ, क्योंकि क्लॉक का ही पार्ट है फ्लिप फ्लॉप, हमेशा यूज होगा क्लॉक। फिर आउटपुट फेज पे आ जाते हैं। आउटपुट में राइट साइड में आउटपुट आती है। आउटपुट क्या आ रही है? Qn+1, Qn+1 का बार। इतना सिंपल सा समझ में आया। करा क्या है? स्क्वायर बॉक्स लिया, इनपुट डालने के लिए S लिया, क्लॉक लिया और R लिया। क्लॉक की वैल्यू 1 रहेगी, इसलिए हमें स्क्वायर लगाना है, वो भी अप डायरेक्शन में, कि इंक्रीज हो रहा है। फिर राइट साइड में जाएंगे, वहां पर आउटपुट लगाएंगे। आउटपुट कैसे लगाएंगे? Qn+1, Qn+1 का बार। अब देखते हैं इसका सर्किट। सर्किट कैसे ड्रॉ होगा? इसमें सिंपल सा सर्किट बनाना है आपने। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लेंगे एंड गेट। एंड गेट के साथ नॉट गेट लगेगा, तो ये कौन सा गेट बन गया? नैंड गेट। हमने लेना है नैंड गेट। 4 नैंड गेट्स आपने लेने हैं। कैसे ड्रॉ कर देते हैं? 4 नैंड गेट आपने लेने हैं इस वे से। नैंड गेट ले लिए। सबसे पहले जो फर्स्ट नैंड गेट है उसके अंदर आपने एंटर करवाना है S को। एंटर हो गया। जो डाउन में है उसमें एंटर करवा दो R। R एंटर हो गया। फिर अब इसको आप ज्वाइन कर दो ताकि आउटपुट आए। ज्वाइन कर दिया, इधर से आउटपुट आएगा Qn+1 और इधर से आउटपुट आएगा Qn+1 का बार। अभी आपने कुछ नहीं किया, आपने S को एंटर किया तो S का आउटपुट ले लिया, R को एंटर किया तो R का आउटपुट ले लिया। इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं किया इसके अंदर। फिर अब हमें करना क्या है? हमें इन सर्किट्स को मैच करना है, R को और S को।
अभी तो सिर्फ सिंपल है ना, आर ने अपने फ्लिप फ्लॉप में अपने डायग्राम में एंटर किया, उसने नैंड गेट को यूज किया, नैंड गेट में गया, नैंड गेट से सर्किट अटैच हुआ और आउटपुट मिल गया, ऐसे आर हुआ। लेकिन हमें करना क्या है, क्लॉक को भी तो एंटर करवाना है। अगर क्लॉक नहीं होगी, सर्किट पास ही नहीं हो रहा, तो कैसे काम करेगा वो फ्लिप फ्लॉप। तो हमें क्लॉक भी चाहिए। क्लॉक को एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसको अटैच कर देंगे थ्रू वायर। समझ में आया। और क्लॉक क्या है, डेटा पास कर रही है ना, और ये क्लॉक भी है, इसलिए हमने कैसा सर्किट लगाया था, कैसा सिंबल यूज किया था, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रायंगल का सिंबल यूज किया था। वही आपको सिंबल यहाँ यूज करना है, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये क्या है, क्लॉक है। इतना पार्ट समझ में आया। फिर नेक्स्ट पे, इससे जो नेक्स्ट वाला नैंड गेट है उस पर चलते हैं। सिंपल सा क्या किया हुआ है इसने, जो ये वाला नैंड गेट है इसको अटैच कर दिया आर के आउटपुट से। किससे अटैच कर दिया, जो एस वाले का नेक्स्ट नैंड गेट है उसको अटैच कर दिया आर के साथ, आर का जो आउटपुट आ रहा है। और जो आर है इसको निकाल के किसके साथ अटैच कर दिया, जो एस का आउटपुट आ रहा है। सिंपल, बस इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं करना। डायग्राम को आप देख लो कि आपने कैसे ड्रॉ करना है। अगर आप डायग्राम को याद कर लोगे तो थ्योरी तो आप इजीली लिख सकते हो। डायग्राम देखो एक बार फिर समझ लेते हैं। 4 हमने नैंड गेट लिए, एस को एंटर किया, वापस से उसको ज्वाइन कर दिया नेक्स्ट वाले नैंड गेट के साथ और आउटपुट ले लिया Qn+1। आर को एंटर किया, नेक्स्ट वाले के साथ ज्वाइन किया और आउटपुट हमें मिल गया Qn+1 का बार। अब क्लॉक एंटर करनी है, क्लॉक को एंटर करने के लिए एस और आर को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद क्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया। फिर क्या किया, जो नेक्स्ट वाला नैंड गेट है उसको आर वाले के आउटपुट के साथ ज्वाइन किया और आर का जो नैंड गेट है उसको एस वाले नैंड गेट के साथ ज्वाइन कर दिया। सिंपल यही काम इसने यहाँ किया हुआ है। डायग्राम को पॉज करके देखो वीडियो को कि कैसे बना हुआ है डायग्राम। फिर चलते हैं हम इसके ट्रुथ टेबल पे। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। अब ट्रुथ टेबल देखो कैसे बनाई जाती है। ट्रुथ टेबल में होता है कैसे, 0-1 के कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस और उसके आउटपुट। सबसे पहले हम लेंगे इनपुट्स। इनपुट हमने क्या क्या डाला है, कौन सा इनपुट हमने एंटर करवाया। सबसे पहले देखो क्लॉक एंटर करिए, क्लॉक का एक कॉलम है। क्लॉक का कॉलम क्यों, क्योंकि हमने एंटर करिया एज अ इनपुट। क्लॉक हमेशा 1 रहेगी, एक कॉलम बन गया। नेक्स्ट पे चलो, एस और आर। एस और आर के बाद हमें एक कॉलम एक्स्ट्रा लेना पड़ता है ट्रुथ टेबल के लिए, वो कौन सा कॉलम होता है, Qn। अब आप खुद देखो कि हम एस और आर को एंटर करवा रहे हैं, सिंपल सी बात है, हम एस और आर को एंटर करवा रहे हैं, है ना। लेकिन आउटपुट जो आ रहा है वो Qn+1 आ रहा है। क्यों आ रहा है, कहीं ना कहीं Qn भी तो होगा ना। अब आप देखो कि आपने 1 और 2 को एंटर करवाया एज अ इनपुट। ठीक, नॉर्मल सिंपल सा एग्जाम्पल है, 1 और 2 को एंटर करवा दिया। फिर आप देख रहे हो कि आउटपुट में आ रहा है 4। क्यों आ रहा है 4, आना तो 3 चाहिए, हमने तो ऐड करा है हमने सिंपल सा एडिशन करा है। आउटपुट उसका 4 आ रहा है, इनपुट हमने 1 और 2 डाला, जबकि 3 आना चाहिए ऐड करके, है ना। तो आप ये देखोगे कि 4 आ रहा है। 4 कैसे आ रहा है, nth टर्म है 4, मतलब n की वैल्यू क्या रहेगी जब n+1 4 आ रहा है, n+1 4 आ रहा है, तो n की ऐसी क्या वैल्यू है जो उसमें +1 करके 4 आ गया। n की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तभी तो +1 करके 4 आएगा, है ना। तो हमें n+1 अगर मिल रहा है तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि Qn क्या है। Qn+1 आउटपुट में अपने आप आ रहा है, तो हमें Qn भी पता होना चाहिए, क्योंकि उससे एक प्रीवियस स्टेज भी काम आती है, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, एज अ आउटपुट जो होता है उसको अटैच करते हैं नेक्स्ट वाले के साथ। अभी आपने देखा ना, नेक्स्ट वाला जो नैंड गेट था आर में, वो हमने एस के आउटपुट के साथ अटैच किया, उसके अंदर आउटपुट एंटर किया ना, और जो एस का था उसको आर वाले आउटपुट के साथ अटैच किया। तो अगर हम आउटपुट का यूज कर रहे हैं तो हमें आउटपुट की प्रीवियस स्टेज भी तो पता होनी चाहिए, इसलिए हमने एक कॉलम लिया Qn। अब देखो क्लॉक 1 हो गई। अब एस, आर और Qn, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम। कॉम्बिनेशन में 3 बिट के कॉम्बिनेशन से काउंटिंग लिखेंगे। काउंटिंग कहाँ से जाएगी, 0 से लेकर 7 तक, है ना। और कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, देखो 2 की पावर 3 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इसलिए हमें 0 से लेकर 7 तक काउंटिंग लिखनी है। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1। इतना समझ में आया। काउंटिंग तो आपको आती होगी, सबसे बेसिक काम है ये तो। अब देखो जो इसके आउटपुट वाला कॉलम है ये Qn+1, ये आपको खुद याद रखना है।
जितने भी फ्लिप फ्लॉप होंगे उन सब के कॉलम्स को आपको खुद याद रखना है, क्योंकि उसका आउटपुट जो है वो फिक्स्ड है कि यही आउटपुट आएगा। कैसे? अगर कॉम्बिनेशन है ये, अगर कॉम्बिनेशन है 000 और 001 तो आउटपुट आएगा QN। QN मीन्स सेम, जो QN की वैल्यू है 0 है इधर और इस पर 1 है, कोई चेंज नहीं होगा, QN की एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हमने QN को कॉलम दिया था ताकि हमें पता चले कि प्रीवियस आउटपुट क्या है। इधर आएगा फर्स्ट में 0 और नेक्स्ट में आएगा 1। फिर जो उससे नेक्स्ट 2 हैं जैसे 010 और 011, इसमें हमेशा रीसेट रहता है, 00 आएगा इसमें, अपर वाले में भी और लोअर में भी। फिर उससे नेक्स्ट में सेट आता है 11। नेक्स्ट वाली जो कंडीशन होती है वो इनवैलिड होती है। ये कंडीशन इनवैलिड क्यों होती है, ये काम आपके लिए है, होमवर्क, किसको सर्च करें। अगर इसको आपने सर्च कर लिया तो नेक्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप भी आप इजीली समझ सकते हो अपने आप से। ठीक, तो ये कंडीशन होती है इनवैलिड। कौन सी कंडीशन होती है? 110 एंड 111। अगर सारा ही 1 हो जाएगा तो सर्किट में कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा वो आपने चेक करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, ऐसा फ्लिप फ्लॉप। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।